मोदी जी, मोदी जी, होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, वही बात, वही बात, इंकलाब, इंकलाब, हम तो अपना हक मांगते हैं, हम तो अपना हक मांगते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से। जंतर मंतर पे लगातार धरना तो होते रहते हैं, लेकिन जब देश के रक्षक खुद अपने लिए ही धरने पे आए तो इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक इसलिए नहीं है कि होमगार्ड देश का जवान जो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है, जब चाहे कॉल होती है इनको बुलाया जाता है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभालते हैं और अन्य अर्धसैनिक बलों या पुलिस के साथ मिलकर ये काम करते हैं। लेकिन जब बात देने की आती है सरकार की, इनको क्रेडिट देने की, तो इनके साथ भेदभाव होता है। अंग्रेजों के समय बनाया हुए कानून से होमगार्ड को स्टेब्लिश किया गया था और पूरे देश में इनकी सेवाएं ली जाती है, लेकिन आज ना तो इनको समान वेतन मिलता है और ना ही इनको मिलता है काम का समान अधिकार, ना ही इनके काम की फिक्स है कि भाई इतना समय इनसे लिया जाएगा इनका। ये भी कभी भी इनको बुला लिया जाता है और कभी भी इनको हटा दिया जाता है। बहुत ही मुश्किल हालात में ये लोग काम करते हैं। जैसा अभी पीछे मेरी बात हुई, कुछ लोग जिन्होंने होमगार्ड का काम किया था, आजकल उनको रिक्शा भी चलाना पड़ रहा है। इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं देश के रक्षक, और देश के भक्षक खा रहे हैं पूरे सिस्टम को। होमगार्ड बिल की बात हो रही है कि संसद का शीतकालीन सत्र है, क्यों ना पास किया जाए होमगार्ड बिल, क्यों ना होमगार्ड को अधिकार मिले, क्यों ना अर्धसैनिक बलों की तरह होमगार्ड को भी कुछ ना कुछ अधिकार मिले, क्यों ना पुलिस की तरह होमगार्ड को अधिकार मिले। होमगार्ड का अपना एक कानून हो, कानून का दायरा हो। इन्हीं सब मांगों के बीच दिल्ली में सैकड़ों या हजारों की संख्या भी बोल सकता हूं मैं, लगभग सैकड़ों, कई सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर, और ये बढ़ेगी संख्या भी। ये लोग मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि भाई हमारे से भेदभाव मत करो, हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमें भी अधिकार दो, हमें भी समान वेतन समान काम मिलना चाहिए। आइए बात करते हैं। सर, पहले अपना नाम बताइए और कहां से आए हैं? झलकन सिंह राठौड़, मैं राजस्थान से हूं। राजस्थान का स्टेट प्रेसिडेंट हूं और नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में चेयरमैन। सर, पूरे देश से लोग आए हैं यहाँ पर, जम्मू से, राजस्थान से, हरियाणा से, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ से लोग ना आए हों। क्या दिक्कत हो रही है? क्या सबकी समस्याएं राज्य सरकारें सब जगह अलग अलग होमगार्ड्स के साथ एक जैसा भेदभाव कर रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में होमगार्ड एक्ट 1947 में लागू किया गया था। तब से लेकर उस अंग्रेजों के ज़माने में बनाए गए कानून का आज तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। होमगार्ड जवानों को मन मर्जी के मुताबिक इनको गुलाम की तरह उपयोग में लिया जा रहा है, जबकि ये ट्रेनिंग प्राप्त जवान पुलिस के समान काम करते हैं। पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिना अपनी जान की एश्योरिटी के ये अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ऐसे जवानों की अनसुनी की जा रही है, अनदेखी की जा रही है। जब इनके अधिकारों की बात आती है तो इनको विभाग से बाहर करने की धमकी दे दी जाती है। इनको तरह तरह से कानूनों में बांधकर प्रताड़ित किया जाता है, ना कि इनको इनके अधिकार देने की बात की जाती है। आज देश में सिर्फ एक ही मांग रहती है कि इस एक्ट को ख़त्म किया जाए और वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए होमगार्ड जवानों का नियमितीकरण किया जाए, उन्हें भी अपना अधिकार दिया जाए। आज देश में ऐसी कई फोर्सेज हैं जिनका बाद में गठन हुआ और उनका नियमितीकरण हुआ है, लेकिन होमगार्ड एकमात्र ऐसी फोर्स है जिसका 75 साल से लगातार शोषण होता आ रहा है। आज होमगार्ड जवानों की ये देश की कॉमन मांग बन के आई है कि होमगार्ड जवानों को जो तरह तरह से नवीनीकरण के नाम पर हो या रोटेशन के नाम पर हो जो प्रताड़ना दी जाती है, उसको बंद कर इस एक्ट में संशोधन किया जाए और इनका नियमितीकरण किया जाए। अब ये तय करेगी केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दे या राज्य को निर्देश देकर राज्य कर्मचारी का दर्जा। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, वेतन भी अलग अलग होता है, अलग अलग राज्यों में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भी होता है। ऐसा है, होमगार्ड को जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहली लेयर सुरक्षा की होती है, जहां सबसे ज्यादा खतरा होता है वह होमगार्ड को लगाया जाता है। उसके बाद पुलिस होती है, फिर अर्धसैनिक बल होते हैं। सबसे ज्यादा खतरे का काम अगर करना है तो वो होमगार्ड करेगा, सबसे ज्यादा मेहनत का काम करना है तो वो होमगार्ड करेगा, और सबसे कम वेतन देना है तो होमगार्ड को दिया जाएगा।
काम का एश्योरेंस देना है, तो ऐसा ऐसा भेदभाव इसी देश में ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? इसी भेदभाव और इसी अन्याय के खिलाफ हमारी एकजुट होकर ये आवाज़ उठाई जा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के होमगार्ड यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एकमात्र सरकार के लिए एक संदेश है कि अनुशासन में रहकर ये फोर्स आपसे कुछ मांगने के लिए आई है। आप इस फोर्स की सुनवाई करें और ये जो भेदभाव किया जा रहा है, ये गुलामों की तरह हमारे साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए और हमारे इस काले कानून में बदलाव करके होमगार्ड जवानों को भी परिवार का पालन पोषण और आज़ादी की सांस लेने की आज़ादी दी जाए। एक नारा बहुत उछाला जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी ने भी कहा कि मैं नारियों को रुकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, लेकिन होमगार्ड में महिलाएं भी काम करती हैं, जैसा कि आप उनको प्रतिनिधित्व कर रही हैं यहाँ पर। उन महिलाओं का, बहुत सारी महिलाएं भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। महिला घर भी संभालती है, देश भी संभालती है, कानून व्यवस्था भी संभालती है, लेकिन जब भेदभाव होता है तो कैसा लगता है आपको? सर, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, एक विधान एक निशान एक संविधान। एक देश के अंदर अभी भी दो कानून चल रहे हैं सर। उनकी यूनिफॉर्म भी देखो, हमारी यूनिफॉर्म भी देखो, है कोई डिफरेंट? नहीं कोई डिफरेंस। उनकी ड्यूटी भी देखो, हमारी भी ड्यूटी देखो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी फैन भी हूँ और मैं मोदी जी को सल्यूट भी करती हूँ कि उन्होंने बड़े बड़े कानून चेंज किए हैं, लेकिन हमारा कानून कब चेंज करेंगे? आज हम मोदी जी बोलते हैं मन की बात, हाँ, हर हफ्ते में उनकी मन की बात कहेंगे, सुनेंगे नहीं। अपने मन की बात रोज सुनाते हैं सर, लेकिन आपके मन की नहीं सुन रहे। ये हमारी मोदी जी मन की बात अपनी रोज सुनाते हैं। आज हम मोदी जी को इधर पार्लियामेंट तक इसीलिए आए हैं कि पार्लियामेंट लगी हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश की बेटियों की आवाज कब सुनेंगे? क्योंकि जो इनके नेता है, जो इनके मेंबर है, जिन्होंने इधर तक आवाज पहुंचानी है, उन्होंने हमारी आवाज इधर तक नहीं पहुंचाई। अगर देश की बेटियां जंतर इधर निकली हम पार्लियामेंट तक, तो आज हम यही चाहते हैं। देश की बेटियां जंतर मंतर पे आ गई, तो मोदी जी समझ रहे हो ना देश में क्या हालात हो रहे हैं। देश की बेटियों को जंतर मंतर पर आकर अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो आपको देखना होगा कि क्यों इनके साथ इतना भेदभाव हो रहा है। क्या लगता है, कुछ सुनेगी सरकार? आपको उम्मीद है? हमें तो पूरी उम्मीद है। हमारे गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं प्रधानमंत्री जी को यही आज संदेश दूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 में जम्मू कश्मीर के अंदर दौरा किया था, तब हम लोगों ने आपको एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें आपने प्रॉमिस किया था कि मैं जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को, जो यूनिफॉर्म के अंदर है, उनको जो इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, हम इनको इंसाफ करेंगे। तो आज हमें 8 साल तक हमने वेट किया। 8 साल सर, 8 साल बहुत होते हैं। 8 साल तक हमें इस यूनिफॉर्म के अंदर इंसाफ नहीं मिला। एक देश में अभी भी दो कानून चल रहे हैं। हम बोलते हैं पिछली सरकारों ने तो हमारे साथ जो हमारा अत्याचार किया, बधुआ मजदूर बनाया, उन्होंने हमारा शोषण किया है। आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी पे गर्व है कि पार्लियामेंट लगी हुई है, तो कब इनको आप राज्य कर्मचारी का दर्जा या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दोगे? ये अपना हक लेने के लिए हम कुछ नहीं मांग रहे। हमारा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये जवान यूनिफॉर्म के अंदर ओनली फॉर 365 दिन की ड्यूटी और पार्लियामेंट के अंदर संशोधन होना चाहिए। इस एक्ट का संशोधन होना चाहिए। अगर मोदी जी 370 तोड़ सकते हैं, 35 तोड़ सकते हैं, GST ला सकते हैं, रात रात में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कौन सा कानून है? जो गोरे अंग्रेजों का कानून। मोदी जी, अब आप इनको काले अंग्रेजों पे जो अत्याचार हो रहा है, इसके लिए इन काले कानूनों को खत्म कर दीजिए। एक देश में अभी भी दो कानून चल रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य क्या है? हमारे बूढ़े माँ बाप का भविष्य क्या है? जब बोलते हैं कि हम देश की बेटियों की रक्षा, मोदी जी हम खुद देश की रक्षा करते हैं बॉर्डरों पे। कोरोना आया सर, हमने कोरोना में बढ़ चढ़ कर कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया हमारे गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। तो हम कहते हैं कोरोना वॉरियर का दर्जा देके आज भी इनकी 2700 रुपया सैलरी सर, J&K में 2700 रुपया सैलरी। बहुत ही दुख की बात है कि 2700 रुपया सैलरी पे ये लोग काम कर रहे हैं। आप भी कुछ बताइए। मनोज कुमार जी, जैसा आप, मनोज कुमार का नाम तो बड़ा फेमस इसलिए होता है कि देशभक्ति की जितनी फिल्में होती थी, मनोज कुमार, तो एक होमगार्ड के रूप में, एक ड्रेस के रूप में देखकर ऐसा लगता है कि मनोज नाम की अपनी एक महत्वता है। मनोज नाम एक देशभक्ति का प्रतीक है। क्या लगता है आपको, इतना देश के लिए जज्बा है आप लोगों के अंदर, फिर भी सरकार ऐसा दोहरा मापदंड क्यों अपना रही है? सर, पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मनोज कपिला है। मैं नेशनल होमगार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जो स्थिति आज देश में होमगार्ड जवानों की बनी है, ये सरासर
केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हमारे साथ किया गया हुआ एक शोषित व्यवहार है। जब इनको ज़रूरत होती है तो ये काले कानून पास करते हैं। इनको अपने अधिकारों का ज़रूरत होती है तो ये उन कानून को तोड़कर अपने हक के लिए कानून तैयार करते हैं। 370 का विषय देख लीजिए। जब इनसे हम लोगों ने ये पूछा कि हमें ये अधिकार क्यों नहीं मिलते, होमगार्ड्स को राज्य कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता, तो हमें ये जवाब दिया जाता है इट्स ए मैटर ऑफ स्टेट, ये राज्यों सरकारों का विषय है। तो 370 धारा भी किसी राज्य का विषय था, उसको तोड़ना कहाँ तक उचित था। अगर आप पार्लियामेंट में बैठकर 370 धारा तोड़ सकते हो तो 1947 एक्ट को भी आप तोड़ सकते हो। अगर आप केंद्र में उस एक्ट का जो प्रावधान ही संशोधन भी कर सकते हैं, उसके अंदर संशोधन भी कर सकते हैं। अगर उसको खत्म ही कर दोगे तो राज्यों के पास उस एक्ट को लागू करने का कोई विषय नहीं रह जाएगा। तो जो आज हम मोदी जी से यही उम्मीद करते हैं कि आप इन देश के होमगार्ड भाइयों को, इस जन समर्थन को देखो कि आज ये अपने दूरियों छोड़कर, अपने राज्यों को छोड़कर अपने हक की प्राप्ति के लिए रोड पर आ गए हैं। ये लोग हाथ जोड़कर अपना हक लेना भी जानते हैं और लड़कर हक भी लेना जानते हैं। और हम यहाँ पर आज जिस विषय में खड़े हुए हैं, ये केंद्र सरकार को चेतावनी है कि चेत जाओ, हमारा हक जो बनता है दे दो, वरना हम अपना हक छीन कर भी लेंगे। नेशनल होमगार्ड एकता, नेशनल होमगार्ड एकता, हक छीन कर लेंगे, वी वांट जस्टिस, हक छीन कर लेंगे, इस तरह के नारे लग रहे हैं और लगातार लोगों में जोश बना हुआ है, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। सर ये बताइए, इधर आ जाइए आप, सरकार को क्या लगता है कि सरकार को सुनेगी सरकार? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शक जितने इस चैनल को देख रहे हैं और इस देश के जवानों की आप महिषा बनकर, आवाज़ बनकर देश के लोकतांत्रिक तरीके से देश के नेतृत्व जो आज देश के उच्च पदों पर हमारे नेतागण बैठे हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं। दुर्भाग्य इस देश का, जब देश के नेतृत्व नेता को 9 नेशनल पार्टियां हमारे देश में हो चुकी हैं आम आदमी के बाद, कोई भी पार्टी जब वोट लेने के लिए आती है तो तरह तरह के लोभन और प्रलोभन देती हैं। होमगार्ड विभाग वो विभाग है जो आज से नहीं, देश की आज़ादी से पहले इस देश के लिए काम करता रहा। जब जब इस देश पे आपत्ति आई, सबसे पहले तो हमारे देश के ईमानदार जवान ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में कोई ऐसी आपत्ति नहीं आए। इसके बावजूद भी जो आपत्ति आई, हमारे जवानों ने भूखे पेट भी डटकर मुकाबला किया। होमगार्ड जवान वो फोर्स हैं, जब देश के नेतृत्व को और नेताओं को जरूरत पड़ती है, जब होमगार्ड को कॉल आउट पे रखा जाता है, जब इन जवानों को इनके पेट पालन पोषण के लिए एक रोजी रोटी की जरूरत पड़ती है, जब इनको भगा दिया जाता है, आंखों में आंसू आते हैं। एक तरफ जब हमारे जवान वर्दी पहनकर देश सेवा करते हैं, दूसरी तरफ हमारे जवान रेडियो रिक्शा चलाते हैं। जो भी देश का आमजन है वो भी ये पूछता है कि आप जागरूक करने वाली फोर्स हैं, और विभाग में लिखा गया, एक्ट में लिखा गया कि होमगार्ड जो फोर्स है वो देश को, जनता को जागरूक करने वाली फोर्स है। आप अपने हकों के लिए क्यों नहीं जागरूक हैं? हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से देश के नेतृत्व को ये आगाज करना चाहते हैं कि आज हमारी ज़रूरत है हमारे परिवार के पालन पोषण की। हमारे अंदर भावना है देश की सेवा के प्रति। हम चाहते हैं कि हमारा देश लगातार उज्जवल तरक्की करे, पर पेट का और परिवार का पालन पोषण भी हमारा धर्म और कर्म है। हमारा धर्म और कर्म है। देश तब तरक्की करेगा जब देश के नागरिक तरक्की करेंगे, देश के होमगार्ड तरक्की करेंगे। ये लगातार नारे लग रहे हैं, लगातार जोश है, पूरे अनुशासन के साथ, पूरी जिद्दोजहद के साथ सरकार को सुनाना चाहते हैं, कहना चाह रहे हैं, सरकार को कहना चाह रहे हैं कि तुम पार्लियामेंट में बैठे हुए हो, इन होमगार्ड की आवाज सुनो, इनको देखो और इनको न्याय दो। अगर इनको न्याय नहीं देगी सरकार तो ये भी आंदोलन पे उतर आएंगे और ये बहुत ही मुश्किल हालात होंगे देश के लिए। दिल्ली होमगार्ड वेलफेयर संघ का सचिव हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ये अवगत कराना चाहता हूँ। सरकारें बहुत सी आई और चली गई, लेकिन आज ये दशा देख रहे हो, ये मौका नहीं मिलता। लेकिन किसी सरकार ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी है। आज ये सफ़ेदी आ गई है। हम करीब 30 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और 90 से लेके पानी सर से ऊपर हो गया है, पानी सर से ऊपर होकर निकल गया है। कोई तुक होनी चाहिए। ये फाइलें हैं सारी, ये
ये वो होमगार्ड के जवान हैं, ये वो होमगार्ड के जवान हैं जो गोलियां खाते हैं। ये देखिए सिपाही वह होमगार्ड को मारी गोली, देखिए खबरें ऐसी हैं, गोलियां खाते हैं, गोलियां खाते हैं, जान देते हैं देश के लिए। समाज के लिए भी जान देते हैं। और भारत सरकार कोई सुनवाई नहीं करती, न भारत सरकार न राज्य सरकार, और एक दूसरे के ऊपर टाल टाल कर करके ऐसे सारी जवानी खत्म कर देते हैं। जब सरकार को कोई भी अधिकारी वहां बैठता है ऊपर जाके, अगर उनको अपना फायदा उठाना होता है तो सारे नेता एक हो जाते हैं, और उनको लाख लाख 2-2 लाख रुपए तनख्वाह चाहिए तो सारे एक हो जाते हैं। और अगर होमगार्ड को चाहिए तो कहते बजट नहीं है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, होमगार्ड वॉलंटियर है। अरे वॉलंटियर तो तुमने बना रखा है ना, ये जवान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करते, ये जवान रात को गश्त नहीं करते, ये जवान जबरदस्ती की सेवा, जबरदस्ती की सेवा। सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को बात इनकी माननी पानी सर के ऊपर उधर देना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा। जोश है, गुस्सा है, रोष है, आक्रोश है, और पूरी तरीके से होमगार्ड खड़े हुए संसद के पास जंतर मंतर पर कि ये अपने अधिकार मांग रहे हैं। 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, 32 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब हद से पार हो चुका है। अगर आपको लगता है इनकी बात जायज है तो इनको सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।